हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने YouTube चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए सेट नंबर 11 मॉडल प्रैक्टिस सेट, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं सामान्य ज्ञान और हिंदी। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। जन्म दर में अचानक कमी के कारण क्या होगा? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। आपका अगला प्रश्न, हर्षवर्धन की वल्लभी विजय निम्नलिखित शिलालेखों में से किस में पाया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख में। आपका अगला प्रश्न, अकबर के समय मुगल साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा क्या थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हिंदू कुश। आपका अगला प्रश्न, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उपसौर। आपका अगला प्रश्न, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है? तो दोस्तों, पार्सन पॉइंट, लाही चिंग पॉइंट और पिगमेलियन पॉइंट इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं। आपका अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नरेंद्र नाथ दत्त। आपका अगला प्रश्न, वेदा निम्नलिखित में किस देश की जनजाति है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्रीलंका की। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर है अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। आपका अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संवैधानिक रूप में है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वित्त आयोग। और दोस्तों, ये संवैधानिक निकाय है, इसकी पहचान कैसे होगी? जिसका उल्लेख संविधान के किसी अनुच्छेद में हो तो वह संवैधानिक है, और जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद में ना हो तो वह असंवैधानिक होता है। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भाग 9A में। आपका अगला प्रश्न, जीव जैव उत्प्रेरक का उपयोग जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करने के लिए करते हैं। इन जैव उत्प्रेरकों को क्या कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एंजाइम। आपका अगला प्रश्न, समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र था के संस्थापक कौन थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जे के हिक्की। आपका अगला प्रश्न, समांतर श्रेणी में जुड़े हुए 20 ओम तथा 30 ओम वाले दो प्रतिरोधों का प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 12 ओम। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताइए।
तो दोस्तों हम इसके ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मालाबार क्षेत्र। आपका अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट, फॉन्ट शैली, आकार, फॉन्ट का रंग आदि का विकल्प होते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में। आपका अगला प्रश्न, अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भूकंप से। आपका अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रेड क्लिफ। आपका अगला प्रश्न, भारत में पुर्तगाली संस्कृति कहाँ पाई जाती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोवा में। आपका अगला प्रश्न, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। आपका अगला प्रश्न, तो दोस्तों इसका आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कृष्णाटम। आपका अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान संस्थान जो कलपक्कम में स्थित है, निम्न में से किस राज्य में है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। आपका अगला प्रश्न, क्वींसबेरी नियम किस खेल से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बॉक्सिंग। आपका अगला प्रश्न, यूनेस्को द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में प्रसिद्ध होने वाले व्यक्ति को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कलिंग पुरस्कार। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद का क्वथनांक सबसे कम होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गैसोलीन। दोस्तों इसका जो क्वथनांक जो होता है वह 25 से 75 डिग्री सेल्सियस तक होता है दोस्तों। और दोस्तों सर्वाधिक इसमें किसका होता है? दोस्तों सर्वाधिक होता है लुब्रिकेटिंग का, इसका होता है लगभग 350 से अधिक डिग्री सेल्सियस दोस्तों। तो सबसे कम किसका है इसमें? तो गैसोलीन का है जिसका 25 से 75 डिग्री सेल्सियस है। और सर्वाधिक किसका है? तो लुब्रिकेटिंग का है जिसका 350 प्लस है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कॉर्बेट। दोस्तों यह कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो यह उत्तराखंड में है। और जिस समय इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। और इसकी 1936 में दोस्तों स्थापना हुई थी। इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट कर दिया गया था। और वर्तमान में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क है दोस्तों। और ये पूछा जाए कि भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क हेली नेशनल पार्क या कॉर्बेट नेशनल पार्क या फिर रामगंगा नेशनल पार्क, तीनों का नाम एक ही है। ये पहला भारत का नेशनल पार्क है। आपका अगला प्रश्न, शरीर में डीएनए का क्या कार्य है?
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आनुवंशिकता को नियंत्रित करना। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे लाल ग्रह कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मंगल ग्रह को। और दोस्तों सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों वह शुक्र है, सर्वाधिक गर्म। और दोस्तों वह का सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वह पृथ्वी है दोस्तों। और दोस्तों प्लूटो जो है इसको 2006 में ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद अशोक की नीति में परिवर्तन आया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कलिंग युद्ध के बाद। आपका अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर। और दोस्तों यह किस पुस्तक में लिखा है? तो एक गीतांजलि पुस्तक में लिखा गया था। गीतांजलि पुस्तक जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी उसके लिए एशिया का पहला साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो वो रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था दोस्तों 1913 में। अगर पूछा जाए पहले भारतीय पहले एशियाई साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिनको 1913 में दिया गया था। और इन्हीं की पुस्तक गीतांजलि में राष्ट्रीय गान लिखा गया है। आपका अगला प्रश्न, इसरो द्वारा जीएसएलवी लॉन्च वाहन पर लॉन्च किए गए नवीनतम भू स्थिर संचार उपग्रह का नाम बताइए, जिसे विशेष रूप से भारतीय वायुसेना के लिए उसकी संचार क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, GSAT-7A। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गलत युग्म को इंगित कीजिए। तो आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, वाराणसी सीमेंट। दोस्तों कानपुर चमड़े के लिए प्रसिद्ध है, मेरठ चीनी के लिए प्रसिद्ध है और सहारनपुर कागज के लिए। लेकिन दोस्तों सीमेंट के लिए सोनभद्र प्रसिद्ध है दोस्तों, सीमेंट के लिए सोनभद्र। आपका अगला प्रश्न, दोस्तों इस साइन का आपको वो बताना है क्या है आएगा। ये एक ट्रैफिक साइन है और मैं इसके ऑप्शन आपको दिखाई देता हूं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आगे स्कूल है। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से किसमें जनगणना 2011 के अनुसार निम्नतम साक्षरता अंकित की गई है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्रावस्ती में। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य हरदोई में स्थित है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, बखीरा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है? तो ये संत कबीर नगर में स्थित है दोस्तों, संत कबीर नगर। और दोस्तों ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य यह गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में स्थित है। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो दोस्तों यह ललितपुर में स्थित है दोस्तों। और दोस्तों इसमें आपको जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम बताएं। अवरोही क्रम दोस्तों बढ़ता हुआ क्रम। तो दोस्तों हम ऑप्शन देखते हैं। सॉरी दोस्तों, आरोही मतलब बढ़ता हुआ और अवरोही मतलब घटता हुआ। दोस्तों हम इसको ऑप्शन देखते हैं।
दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, संत रविदास नगर। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों यह घटते क्रम में है। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, थारू। आपका अगला प्रश्न, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कब स्थित है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लखनऊ में। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। तो दोस्तों नित्यानंद स्वामी यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। तो आपका अगला प्रश्न, और दोस्तों यहां से हमारी हिंदी शुरू होती है। तो दोस्तों, वह दुर्बल व्यक्ति सड़क पर गिर पड़ा, इस वाक्य में विशेष्य है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, व्यक्ति। आपका अगला प्रश्न, राम धीरे धीरे चलता है, उपयुक्त वाक्य में क्रिया विशेषण है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, धीरे धीरे। आपका अगला प्रश्न, सच शब्द का विलोम शब्द है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, झूठ। आपका अगला प्रश्न, 50 को अंकों में लिखिए, लिखते हैं। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न, हम शिकार खेलते हैं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हम। आपका अगला प्रश्न, दामिनी का पर्यायवाची शब्द है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बिजली। आपका अगला प्रश्न, दोस्तों इसमें खाली स्थान पूर्ति करनी है। छात्र कलम से लिखता है। तो ऑप्शन बी आपका सही है, छात्र कलम से लिखता है। आपका अगला प्रश्न, सलिल शब्द का सही अर्थ है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पानी। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो आपका दोस्तों वाक्यांश है, निश्चित समयावधि में होने वाला आदेश। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अध्यादेश। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में अनेक शब्दों का एक शब्द 5 विकल्पों में से चुनना है। दोस्तों इसमें 4 ही विकल्प हैं, मैंने इसमें 5 में लिख रखा है। तो दोस्तों परस्पर एक दूसरे पर आश्रित, इसका बताना है आपको। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अन्योन्याश्रित। आपका अगला प्रश्न, सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, निश्चय वाचक सर्वनाम है। आपका अगला प्रश्न, मिलजुल मन किसकी रचना है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मृदुला गर्ग की। आपका अगला प्रश्न, जिंदगी नामा के लेखक कौन हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कृष्णा सोबती। आपका अगला प्रश्न, पीपर पात शरीर मन डोला, पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है।
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपमान। आपका अगला प्रश्न, काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भाग जाना। आपका अगला प्रश्न, काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यमक अलंकार का। आपका अगला प्रश्न, विपजाल में कौन सी संधि है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, व्यंजन संधि है। और दोस्तों यहाँ से आगे पैराग्राफ है, जिसको भी हम नहीं कराने वाले हैं, क्योंकि पैराग्राफ कराऊंगा तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। इसलिए हम सीधा चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पर। छिछला शब्द का विलोम कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गहरा। छिछला का विलोम शब्द है गहरा। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें विरोधाभास अलंकार का बोध होता है? तो दोस्तों ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, विरह है अथवा यह वरदान। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। तो दोस्तों हम देखते हैं, इसमें ऑप्शन देखते हैं। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुजर गई है। इसमें यह गलत है। दोस्तों आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर रही है। तो दोस्तों हमें रही आएगी, ना कि गई। आपका अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से मूर्धनी शब्द के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जीवंतता। आपका अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। तो दोस्तों धन के, तो दोस्तों भ्रष्टाचार, बंधु, राष्ट्र और लालच। तो दोस्तों धन के लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद्र बन जाते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, चार विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। तो दोस्तों हम इसको पढ़ते हैं। आकाशवाणी से यह समाचार सुनाया गया। दोस्तों समाचार सुनाया नहीं जाता आकाशवाणी से, आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित किया गया। दोस्तों ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, क्योंकि आकाशवाणी से समाचार प्रसारित किया जाता है। आपका अगला प्रश्न, पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हिंदुस्तानी भाषा। आपका अगला प्रश्न, बगीचे का सुंदरता अनूठा है, सही वाक्य का चयन करें। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बगीचे की सुंदरता अनूठी है। आपका अगला प्रश्न, दिए गए चार विकल्पों में से प्रीति का बहुवचन कौन सा विकल्प है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रीतियां। आपका अगला प्रश्न, हिंदी गद्यांश, हिंदी गद्य का सर्वनाम युग्म किसे माना जाता है?
दोस्तों, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग्म किसे माना जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारतेंदु युग को। आपका अगला प्रश्न, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रौद्र। आपका अगला प्रश्न, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े में अलंकार है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, परिसंख्या अलंकार है। आपका अगला प्रश्न, चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मात्रिक सम छंद। आपका अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ज्ञानपीठ पुरस्कार। आपका अगला प्रश्न, रस मीमांसा के लेखक कौन है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।